देखिए अखबार के अंदर हर रोज़ नए खुलासे हैं, लेकिन जो है एक्शन के नाम पर, न्याय के नाम पर शून्य प्रतिक्रिया सरकार की आ रही है। हर रोज़ अखबार में छपी ये काली स्याही की खबरें गवाही दे रही है कि मैं कोई एक खबर नहीं हूँ, ये मैं एक युवाओं के, मेहनत करने वाले युवाओं के गला घोटने वाले भविष्य की खबर हूँ, जिसको देखकर और जिसको सुनकर हर कोई जो है कि जिसके दिल से एक ही आवाज़ आती है कि आखिर इन युवाओं के भविष्य का होगा क्या, आखिर इनके सपनों के खरीदने वाले ये सिस्टम और सरकार में बैठे लोग, उनकी चेतना क्यों नहीं जाग रही, उनके दिल के अंदर थोड़ी सी भी जो है ज़मीर की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही कि आखिर हम ये लोग आखिर क्यों ऐसा हरकतें हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने जो वादा किया, आज उन्हीं वादों को जो है उगलने का काम, कुचलने का काम, वादा खिलाफी का काम ये सरकार कर रही है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एसआई भर्ती 2021 के नाम पर तमाम प्रदेश की नौजवान युवा शक्ति और ये जनता आपको इस एसआई भर्ती के नाम पर आईने में देख रही है, वरना इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसा कोई एक मुख्यमंत्री था जिससे केवल इस एसआई भर्ती के नाम पर एक फैसला नहीं हो पाया और एक काला दाग, काला धब्बा आपके नाम पे लिखा जाएगा। तो आप उसको मिटाने के नाम पर आपको फैसला लेना चाहिए, आपको आश्वासन के पुलाव छोड़कर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त की घड़ियां आ चुकी है जहां एक समय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मगरमच्छ मगरमच्छ। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मगरमच्छ अब होना चाहिए कि एक पूर्व सीएम के पीएसओ अगर इसके अंदर सलिमत है तो आप सोचोगे कि और कितना बड़ा इसके अंदर मायाजाल होगा। अगर आप जांच करते जाओगे तो पता नहीं कितना समय और कितने वर्ष लगेगा, यहाँ तक आने में भी आपको 1.5 साल लग गए। तो लेकिन इन युवाओं के भविष्य का तो आप जो है कम से कम इनको कुचलने का काम मत करो। बेचारे ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनको न्याय देने के नाम पर आपको भर्ती रद्द करके और कोर्ट में ये कहना चाहिए, जहाँ पहले आप कहते थे कि अभी भर्ती रद्द करना प्री मैच्योर होगा, वहाँ अब वो समय आ गया कि आपको कहना चाहिए कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द कर रहे हैं। वरना जितना कांग्रेस का कलंक नहीं लगा, जितना फजीती कांग्रेस को आईना नहीं दिखाया इन युवाओं ने, बड़े शर्म की बात होती है कि 2 दिनों से ये भाजपा के नेता, पूर्व के जो है सरकार में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने एक ट्वीट किया कि एसआई भर्ती 2021 ने जो है युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। पूर्व सीएम के निजी अंगरक्षक का जो है इसके अंदर संलिप्तता पाई जाती है, तो निजी अंगरक्षक के साथ जो है सारे विचार जुड़े हुए हैं। तो मैं उन नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूँगा कि विधानसभा के अंदर चीख के आप दीवारें हिला देते थे, ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी का जो है पर्दाफाश हुआ है, जाँच होनी चाहिए। तो आपकी तो अब सरकार है, लेकिन अब वो तो 100 गुनाहगार वाली वो बातें होगी ना। मैं कहना चाहूँगा ना राजेंद्र राठौड़ जी को कि अगर कोई दूध फट जाता है, उसमें से शुद्ध दूध अलग करने की कोई प्रतिक्रिया, कोई नज़ीर आज तक किसी ने पेश करी है? नहीं करी हो तो राजेंद्र राठौड़ जी और भाजपा की सरकार का ऐसा कोई प्रतिक्रिया बना दे, कोई नई कमेटी गठित करे कि जो वैज्ञानिक के अंदर कोई विज्ञान में ऐसी कोई नई जो है संरचना बना के नया समीकरण पेश कर दे। मुझे तो लगता नहीं, आज तक तो हुआ नहीं है। लेकिन राठौड़ साहब को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप भूल गए होंगे, एक सामाजिक और ऐतिहासिक कहावत है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। याद करो वो दिन, याद करो वो पुराने वीडियो, कम से कम ट्वीट करके शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन ये ट्वीट करके जो राजनीतिकरण मुद्दा बना रहे हैं, कांग्रेस ने जो कारनामा किया, युवाओं ने उसको आईना दिखा दिया, आपके ऊपर युवाओं ने भरोसा किया, आपने 1.5 साल तक इस मामले को राजनीतिकरण बनाया। लेकिन अब वो समय आ गया कि इस पर आपको त्वरित प्रभाव से फैसला लेना चाहिए, ना कि कांग्रेस भाजपा करनी चाहिए। युवाओं के भविष्य पर फैसला लीजिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, वरना जो है आने वाले 2028 के चुनाव के अंदर ये युवा न्याय करेगा। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा है वो फर्जी डिग्रियों को लेकर हाल ही में एक खुलासा किया, जैसे एक कॉलेज के ऊपर जैसे यूनिवर्सिटी में जाना, उसके बाद में फिर कहना कि ये फर्जी डिग्रियाँ यहाँ से हो रही है। और जैसे हालांकि वो अपनी सरकार को पहले भी घेरते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ आरबीसी भंग करने को लेकर आप मांग रहे थे, अब आरबीसी में सदस्य बढ़ाए गए लेकिन आरबीसी भंग नहीं हो रही, और फर्जी डिग्रियों के ऊपर जिस प्रकार का जो अभी किरोड़ीलाल ने हाल ही में जो किया है उसको लेकर क्या? देखिए, माननीय मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो है हमेशा युवाओं की और जो है पेपर लीक की मांग उठाई है। विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा की अगर सरकार भी आई है तो उनके बलबूते पे आई है। जितना उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया, मुझे नहीं लगता कि चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, मदन राठौड़, ये जो पदों पे बैठे हैं, मदन राठौड़ की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि उनकी वैसे भी नहीं चलती सरकार के अंदर। आरएस की वैकेंसी के जो डेट मेंस का एग्जाम आगे बढ़ाने की बात थी, उन्होंने युवाओं को दिलासा देकर बैठ के तो उनकी वैसे भी नहीं सुनती, तो वो तो केवल इसलिए ट्वीट करते हैं ताकि सरकार, क्या पता थोड़ा बहुत सरकार का मेरी ट्वीट की ओर ध्यान जाए। ये तो आजकल भाजपा के नेताओं में तो ये होड़ और मची है कि अगर हम ट्वीट करें तो क्या पता कोई सरकार एक्शन भी ले हमारे ट्वीट की ओर, देखे तो सही ट्वीट तो किया है। और जो आप बात कर रहे हो फर्जी डिग्रियों की, राजस्थान में आज ऐसी हालात हो गई कि घर घर जो है फर्जी, अब तो ये मतलब मौका ये बचा हुआ है कि ये बात आनी बाकी कि जहाँ पंसारी की दुकान पर फर्जी डिग्री और पेपर मिल जाए बस। और यही ऐसा ही कि पेपर में हुआ था, बस सब्जी के ठेले पर और पंसारी की दुकान पर नहीं मिला, तब मिलता, वरना जो है हर आदमी के पास पेपर होता।
हाल ही में एक किरोड़ीलाल मीणा का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो वायरल हो रहा है। उसमें कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती को लेकर शंखनाद मैंने किया था, हनुमान बेनीवाल हैं वो तो अब ठीक है, उसको लेके चल रहे हैं। देखो, ये महत्वपूर्ण नहीं होती बात कि शंखनाद किसने किया, क्या तो हुआ, लड़ाई शुरू किसने करी थी, क्या हुआ, लड़ाई शुरू तो युवाओं ने करी थी। आपने हमारा साथ दिया, हम युवा आपके आभारी है। आपने एहसानमंद हम हमेशा रहेंगे कि किरोड़ीलाल जी ने जो है सत्ता पक्ष में रहते हुए भी जो है हमारी आवाज़ बुलंद करी। टंकी पर रहने के दौरान उन्होंने जो है जितना उन्होंने हमारे लिए किया उसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। वरना लोग एक दिन में टंकी पर चढ़ते, उनके साथ क्या होता है वो उन लोगों से पूछ लीजिए आप। और हमें 3 दिन तक जितनी प्रशासन और सरकार के द्वारा जो प्रताड़नाएं और जो परेशानियां थी उनको उन्होंने आके चुनाव के दौरान आके उनको सबको दूर कर दिया और हमें बिल्कुल ऐसा फील आने नहीं दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो उनका हमें एहसान कभी नहीं भूल सकते हम लोग युवा भी। और किरोड़ीलाल जी का भी इस भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं यन प्रकार जितना योगदान रहा है उसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। लेकिन मैं तो किरोड़ीलाल जी को अब भी यही मैं कहना चाहूँगा कि किरोड़ीलाल जी आप सत्ता पक्ष में हो, मंत्री पद की आप जो है अभी बहुत तरीके से जो अपना मंत्री पद की भागीदारी आप निभा रहे हो। आजकल आप मुख्यमंत्री जी के साथ भी नज़र आ रहे हो, लेकिन एक वादा आपने किया था कि मैं आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूँगा। मैं तो आज भी किरोड़ीलाल जी को कहता हूँ आप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करो। हम इसलिए मुलाकात करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को बस इतना पूछना चाहते हैं कि आखिर आप इस भर्ती के बारे में आपके मुंह से ज़बान क्यों नहीं निकल रही, ना आप कभी मीडिया में बोलते हो इस भर्ती के बारे में, और क्यों आप फैसला नहीं देना चाह रहे हो। आखिर कहाँ अड़चन आ रही है वो हमें आप बता दीजिए। अगर क्या पता हो सकेगा कि वो अड़चन जो है हमसे भी दूर हो जाए कहीं ना कहीं। और रही बात दूसरी है कि शंखनाद की और मामले को जो है उठाने को करने की, क्योंकि शुरू करने के लिए तो खूब सारे आएंगे। शुरू में जो है हर कोई आता है नेतृत्व करने के लिए और हर कोई आवाज़ उठाने के लिए आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है ख़त्म कौन करना। और इस लड़ाई को हनुमान जी के नेतृत्व में मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ऐसी ख़त्म करेंगे कि आने वाले समय के अंदर दूसरा जो है कभी ऐसा मामला होगा भी नहीं।